हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचटेट टीजीटी साइंस के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। क्या कुछ सिलेबस है टीजीटी साइंस का, तो उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ये जो सिलेबस देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये 2023 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था स्टेट का, तो उसमें यही जो सिलेबस है वो जारी किया गया था। तो वही सिलेबस आपको मैं बताने वाला हूँ। और 2024 की बात करें, 2024 में भी यही सिलेबस आपका रहने वाला है। 2023 में ही सिलेबस चेंज होकर के यानी कि डिटेल सिलेबस जारी किया गया था, नई पेडागोगी ऐड की गई थी सब्जेक्ट रिलेटेड। तो वो सब कुछ 2023 के अंदर चेंजमेंट हुआ था। तो 2024 में भी कोई चेंजमेंट नहीं लगता मेरे को कि एचपीएससी आपको कुछ करेगी। तो 2024 में भी यही सिलेबस रहने वाला है आपका। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें कि आपको कहाँ से क्या कुछ पढ़ना है। तो आप एनसीईआरटी बुक फॉलो कीजिएगा। एनसीईआरटी आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से हर क्लास की 6 टू 10th क्लास तक साइंस की एनसीईआरटी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप बुक हैं आपके पास तो वो और बढ़िया है। तो सब, अगर बुक नहीं है तो आप पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता, 6 से 10th तक की एनसीईआरटी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ में पूरी बुक आपको मिल जाएगी। तो चैप्टर वाइज जो मैं बता रहा हूँ, ये 6 टू 10th क्लास तक मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर केमिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है ए सेक्शन में। तो सॉर्टिंग मटेरियल एंड ग्रुप, ये जो चैप्टर है आपको 6th क्लास के अंदर मिल जाएगा। दूसरा जो चैप्टर है ये भी आपको 6th क्लास के अंदर मिल जाएगा। तीसरा जो एसिड बेस एंड साल्ट है ये आपको 7th क्लास के अंदर मिलेगा। और फिजिकल एंड केमिकल चेंज ये भी आपको 7th क्लास के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पर सिलेबस में तो सिलेक्टेड ये चैप्टर दिए गए हैं। 6th के 2 चैप्टर दे दिए, 7th के 2 चैप्टर दे दिए, 8th के भी यहाँ पर 2 चैप्टर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो कोल एंड पेट्रोलियम जो ये चैप्टर है ये आपको 8th क्लास के अंदर मिलेगा। कम्बसन एंड फ्लेम है, ये चैप्टर आपको 8th क्लास के अंदर मिलेगा। तो आप चैप्टर छोड़िएगा मत, क्योंकि कुछ टॉपिक जो हैं जो इनके अंदर, जैसे कि ये जो टॉपिक दे रखे हैं इनके अंदर, तो ये जो टॉपिक हैं आपको, जो चैप्टर आप छोड़ देंगे, जो सिलेबस में चैप्टर का नाम नहीं दे रखा, तो उन चैप्टर के अंदर ये टॉपिक आपको मिलेंगे। तो चैप्टर कोई मत छोड़ना। सिलेबस का आप यही है कि 6 टू 10th की जितने भी चैप्टर हैं, जितनी भी साइंस के टॉपिक दे रखे हैं, सारे आप पढ़ लीजिएगा, खुद के नोट्स बना लीजिएगा। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है कंबसन एंड फ्लेम, मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस, एटम एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये जो चैप्टर हैं आपको 9th की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर मिल जाएंगे। सारे जो चैप्टर हैं 9th के वो यहाँ पर बता दिए गए हैं। फिर यहाँ पर जो आगे केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट कंपाउंड, ये आपको 10th की एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। 10th की जो क्लास है उसके अंदर ये सारे चैप्टर दिए गए हैं, तो आप वहाँ से इनको कवर कर सकते हैं। फिर आते हैं अपने पास, यहाँ पर देखिए, फिर सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोगी भी बताई गई है, यानी कि केमिस्ट्री की जो पेडागोगी है उससे रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा। 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 60 में से आपके 5 क्वेश्चन पेडागोगी के पूछे जाते हैं। पिछली बार पूछे गए थे, अब की बार भी पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर सेकंड जो है वो बायो का सिलेबस आ जाता है। सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, तो ये आपको 9th क्लास के अंदर मिल जाएगा। फिर द वर्ल्ड ऑफ लिविंग और प्लांट एनिमल टिश्यूज़, ये आपको 9th क्लास के अंदर ही टिश्यू का चैप्टर है एक, तो वो उसी में मिल जाएगा। फिर डाइवर्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेरियस लाइफ प्रोसेस, एनिमल एंड प्लांट, तो ये सब कुछ आपको इनके जो ये टॉपिक हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड देयर, तो ये सब कुछ आपको, जैसे कि 7th में आपको प्लांट एंड एनिमल का न्यूट्रिशन का पार्ट है, तो वो उसमें से भी आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो प्लांट और एनिमल का ये चैप्टर नहीं मिलेगा आपको, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ऐसा कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल है, तो ये आपको 6th 7th 8th क्लास के अंदर जो प्लांट एनिमल के जो चैप्टर्स हैं उनमें से कवर करने पड़ेंगे आपको। फिर आगे वेरियस लाइफ प्रोसेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट, तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रिशन का आ गया है। तो एनिमल एंड प्लांट का न्यूट्रिशन का जो पार्ट है वो आपको 7th क्लास के अंदर मिल जाएगा। रेस्पायरेशन, ये सब कुछ आपको 7th क्लास के अंदर मिल जाएगा। ये जो चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब कुछ 7th क्लास के अंदर मिल जाएगा। फिर जो आगे है बॉडी मूवमेंट्स, तो इनके जो सब पार्ट्स हैं आप देख लीजिएगा। रिप्रोडक्शन का पार्ट आपको 7th क्लास के अंदर भी मिलता है, और 10th क्लास के अंदर भी आपको रिप्रोडक्शन का पार्ट मिलता है। तो
आपको एक प्रकार से सारे चैप्टर ही करने पड़ेंगे, आप कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकते। फिर आगे डिजीज़ हैं, तो डिजीज़ देखिएगा, डिजीज़ में आपको 6 टू लेके 10 तक हर क्लासेस में जो चैप्टर पढ़ेंगे आप, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिजीज़ आएंगे बायो के अंदर, तो वो सारी डिजीज़ यहाँ पर कवर कर ली गए हैं। जो टॉपिक्स हैं बता रहे हैं, सब पार्ट्स दे रखे हैं, आप कुछ एक पढ़ लेना इनको, तो ये आपको मिल जाएंगे। और मेनली 6 और जो 7th की क्लास है उसके अंदर जो चैप्टर हैं वो छोड़ना मत, उसके अंदर तकरीबन डिजीज़ कवर हैं, तो 6-7 के जो चैप्टर हैं बायो के वो सारे कर लेना। फिर फूड का जो पार्ट है, फूड का आपको ये जैसे क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पर दे रखा है, तो ये 8th क्लास के अंदर ये है, तो 8th क्लास से आपका ये चैप्टर हो जाएगा। फिर फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में ये चैप्टर हैं सारे, मोशन में एंड मेजरमेंट, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर और साउंड, ये जो चैप्टर हैं सारे आपको 9th क्लास के बता रखे हैं यहाँ पर। और आप 9th क्लास के पढ़ के फिर 9th रिलेटेड है 11th क्लास से, 10th रिलेटेड है आपकी 12th क्लास से, तो आप 9th की जो ये चैप्टर हैं, ये 5 चैप्टर हो गए, तो पाँचों के 11th क्लास के अंदर जो फॉर्मूलाज हैं वो और पढ़ लेना, क्यों कई बार होता है कि आपको 11th क्लास के फॉर्मूलाज भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आप देख लेना। और 9th के चैप्टर कोई मिस मत करना, सारे चैप्टर आप पढ़ लेना। तो ये 9th क्लास का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का वो बता रखा है। फिर आगे लाइट चैप्टर है, 10th क्लास में है ये, द ह्यूमन आई, ये भी 10th क्लास के अंदर है। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, ये भी 10th क्लास के अंदर है। और मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपका 10th क्लास के अंदर है। तो फिज़िक्स में तो यहाँ पर मेनली बता रखा है 9th 10th का जो क्लास है उसका सिलेबस दे रखा है। और अगर आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ना है तो आप 6, 7, 8 वो क्लासेस भी कर लीजिएगा, उनमें बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको बेसिक नहीं आता फिज़िक्स का तो वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप बात करें यहाँ पर पहला ही चैप्टर देखिएगा, मोशन एंड मेजरमेंट है, तो इसमें मेजरमेंट का जो पार्ट है वो आपको 6th क्लास के अंदर मिल जाएगा। फिर मोशन का जो पार्ट है वो आपको 8th क्लास के अंदर कुछ पार्ट मिल जाएगा, फिर 9th क्लास के अंदर कुछ पार्ट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये जो है आप कर लीजिएगा। मेजरमेंट आपको 6th क्लास के अंदर मिलेगा, तो ये टाइप मिल जाएगा मोशन आपको, और ये नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन आपको 9th क्लास के अंदर मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये सब पार्ट में डिवाइड है, तो आप देख लीजिएगा, ये पूरा सिलेबस है। तो उम्मीद है कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो मेरी तरफ से यही प्रेफरेंस है, आपको 6 टू लेके 8th 10th की जो एनसीईआरटी है उसका कोई भी टॉपिक मत छोड़ना, वहीं सिलेबस बताया गया है और मेनली यही है। और साइंस में तकरीबन आप 60 में से अगर एनसीईआरटी कर लेते हो 60 में से 45 प्लस आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अगर एक बार आप पढ़ लेना, खुद के नोट्स बना लेना, और 2 महीने बच गए हैं, अब 2 महीने में आप आराम से नोट्स बना लोगे। और रिवाइज़ 2 बार पक्का कर लेना उनको, एक बार नोट्स बन जाएंगे तो खुद से आप रिवाइज़ करोगे उनको, तो रिवाइज़ भी आप जल्दी कर लोगे उसको, यानी कि 4-5 दिन के अंदर पूरे जो साइंस का सिलेबस है आप आराम से रिवाइज़ कर पाओगे। और 2 बार रिवाइज़ करने के बाद मेरे को नहीं लगता आप इतना स्कोर नहीं कर पाओगे, आप 45 प्लस आराम से स्कोर कर पाओगे, मैंने भी कर लिया था। तो ये थी कंप्लीट जानकारी, उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं बचा होगा HTET TGT साइंस के सिलेबस के रिगार्डिंग। और पेडागोगी के क्वेश्चन मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दूंगा साइंस पेडागोगी की, तो उससे कोई डाउट नहीं बचेगा आपको। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना, वीडियो देख रहे हैं अभी तक, और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रकार के अपडेट में, धन्यवाद।